नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमेश एकेडमी मैथ्स में। आज का हमारा टॉपिक है अवकलन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। डिफरेंशिएशन को हमेशा डी वाई अपॉन में डी एक्स के रूप में लिखा जाता है। ये एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करता है, जहां वाई बराबर कुछ भी हो सकता है। वाई बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा, या वो कोई अचर पद भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू होता है 1 बराबर, और कुछ इसके फॉर्मूलेस होते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए सीखते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, इसलिए ये वीडियो का पहला पार्ट है। ठीक है, तो डी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू सी, जहाँ सी एक अचर राशि है। ठीक है, ये और चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियाँ हमेशा एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी फॉर्मेट में होती हैं, जबकि जो अचर राशियाँ होती हैं 1, 2, 3, 4 ये संख्याओं के रूप में होती है, इसलिए हम इनको अचर राशि कहते हैं, और इनका डिफरेंशिएशन हमेशा शून्य आता है। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं हम। डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है हमेशा एन एक्स एन की पावर -1। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 3। ठीक है, तो हमेशा एन बराबर क्या होता है? एन बराबर ये होता है जहाँ एन बराबर हमेशा 3 होता है। ठीक है, तो एन बराबर 3 है, तो ये फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे, तो ये हमेशा हो जाएगा क्या? 3x 3 की पावर -1। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 3x का 3x रहेगा, 3x का 3x रहेगा, और ये 3 -2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? ये 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 5। तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है एन एक्स एन -1। ठीक है, तो एन की जगह क्या है? एन की जगह हमारा 5 है, तो हम रख देते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू एन की जगह 5x 5 -1। ठीक है, और इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो 5 का 5 रहेगा, 5 में से 1 चला गया, कितना? 4 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएशन इसी तरीके से करते हैं, और डिफरेंशिएशन हमेशा डी वाई अपॉन में डी एक्स के रूप में होता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। और हम डिफरेंशिएशन हमेशा वाई का करते हैं, किसके सापेक्ष करते हैं? एक्स के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, हाँ, और इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए जब तक और सीख लेते हैं, अचर राशि वाले कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, लेते हैं 5x की पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसका अब हमको क्या करना है? डी वाई अपॉन में डी एक्स करना है। ठीक है, अवकलन करना है, अवकलन कीजिए। ठीक है, तो हम अवकलन किसका करना है? हमको 5x की पावर 3 करना है, तो y बराबर हमेशा क्या आएगा? 5x की पावर 3। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5x की पावर 3 है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? y का मान रख देते हैं। ठीक है, तो डी अपॉन में डी एक्स 5 की पावर x की पावर 3, इसको हमेशा ब्रैकेट में रखें। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये एक अचर राशि है, तो अचर राशि हमेशा क्या बाहर आती है? कहाँ बाहर लिखते हैं इसको, कभी अंदर नहीं लिखा जाता। ठीक है, अचर राशि हमको बाहर लिखा जाता है, डी अपॉन में डी एक्स, x की पावर 3, और चूंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन की पावर -1। ठीक है, ये डी अपॉन में डी एक्स
की पावर n इक्वल टू होता है nx n की पावर -1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 5 का 5 वैसा ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूला में रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x और n-1, मतलब 3-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू, ये हमेशा इंटू में रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं प्लस तो कर दें, कहीं प्लस, कहीं कुछ का कुछ कर देते हैं, लेकिन ये हमेशा इंटू में ही रहता है। ठीक है, हमेशा गुणा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 इंटू 3x कर दीजिए, 3x की पावर 2 हो जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिरी 15, 15x² इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अवकलन हमेशा ऐसे ही किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने ले लिया 3x²। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो माना y बराबर, हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको। एग्जाम वगैरह पेपर, प्री बोर्ड, बोर्ड, त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम से हमेशा ऐसे लिखना है, हमेशा दूर दूर करके लिखना है, ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है, तो 3x² हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो हमने माना, तो dy/dx इक्वल टू हो जाता है d/dx 3x की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका हम फॉर्मूला में रख देंगे तो हो जाएगा, तो चूंकि हम जानते हैं n x की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 x की पावर 2-1 हो जाएगा। ये 3x 6x, फिर 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 dy/dx 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। ओके, अगली वीडियो में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।